प्रदेश में एनकाउंटर पर सियासत लगातार जारी है। सुल्तानपुर लूटकांड में 2 आरोपी ढेर कर दिए गए हैं। मामले में मंगेश यादव का एनकाउंटर हुआ था और उसके बाद बीते ही दिन अनुज प्रताप सिंह को भी एसटीएफ ने ढेर कर दिया। अखिलेश ने जाति देखकर एनकाउंटर का भी आरोप लगाया था। बता दें कि रक्त से यूपी की छवि धूमिल करने का षड्यंत्र अखिलेश यादव की तरफ से कहा गया। सुरक्षा में सेंध लगाने वाले भुगतेंगे खामियाजा, सीएम योगी की तरफ से भी कहा गया है। तो सुल्तानपुर लूटकांड में 2 आरोपी फिलहाल ढेर किए जा चुके हैं। मामले में मंगेश यादव का भी एनकाउंटर हुआ था और बीते ही दिन अनुज प्रताप सिंह को भी एसटीएफ ने ढेर कर दिया था, जिसके बाद अखिलेश यादव की तरफ से इस मामले को लेकर जाति देखकर एनकाउंटर करने का आरोप भी लगाया गया है। उन्होंने कहा कि रक्त से यूपी की छवि धूमिल करने का षड्यंत्र है। सीएम योगी ने कहा, सुरक्षा में सेंध लगाने वाले भुगतेंगे खामियाजा। नए भारत के नए उत्तर प्रदेश में सुरक्षा भी है तो सम्मान भी है। बेटी की सुरक्षा में कोई सेंध नहीं लगा सकता। अगर कोई लगाएगा तो उसको उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। आपने देखा होगा 2017 के पहले यही प्रदेश है जहां माफिया समानांतर सरकार चलाते थे। समानांतर सरकार चलाते थे। कहीं खनन माफिया हावी था, कहीं वन माफिया हावी था, कहीं पशु माफिया हावी था, कहीं संगठित अपराध में लिप्त माफियाओं के गिरोह समानांतर सरकारें चलाती थी। जब उनका काफला निकलता था तो सामान्य जनप्रतिनिधि सहम जाते थे। प्रशासन उनके सामने सैल्यूट देने के लिए मजबूर होता था और किसी की हिम्मत नहीं होती थी कि इन माफियाओं पर हाथ डाल सके। आज आप देख रहे होंगे ये माफिया आज गिड़गड़ा रहे हैं, कह रहे हैं हुजूर एक बार जान बख्श दो बस। जो लोग जाति का नंगा खेल खेलते हैं, समाज को आपस में लड़ाने का कार्य करते हैं, ये वही लोग हैं जो माफिया और बड़े बड़े अपराधियों, दुर्दांत अपराधियों के सामने पहले गिड़गड़ाते थे, नाक रगड़ते थे, दंगाइयों के सामने नाक रगड़ने का काम करते थे। आज जब प्रदेश विकास की एक नई धारा के साथ आगे बढ़ रहा है, एक नई पहचान के साथ आगे बढ़ रहा है, तो उन्हें विकास अच्छा कैसे लग सकता है? वो बैरियर बन करके फिर से खड़ा होना चाहते हैं। वे आपके वर्तमान को तो खराब करना ही चाहते हैं, आने वाली पीढ़ी के भविष्य के साथ भी खिलवाड़ कर रहे हैं। और मेरी आप सबसे अपील होगी, याद रखना, वर्तमान को तो ठीक करना ही करना है, आने वाली पीढ़ी के भविष्य को मजबूत बनाने के लिए एक ऐसी सुदृढ़ नींव का निर्माण करिए, कोई माफिया फिर से आपकी व्यवस्था में हावी न होने पाए। तो फिलहाल जिस तरीके से आप सीएम योगी को सुन रहे थे, उनकी तरफ से साफ तौर पर कह दिया गया है कि कोई भी आरोपी को बख्शा नहीं जाएगा। 3 समर्थक हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका भी रुख करेंगे। गाजियाबाद से हिमांशु हमारे साथ जुड़ चुके हैं, तो वहीं प्रयागराज से मानवेंद्र भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका भी रुख करेंगे। सबसे पहले गाजियाबाद का रुख करते हैं। हिमांशु लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। हिमांशु, जिस तरीके से साफ तौर पर सीएम योगी ने स्पष्ट कर दिया है कि अब बिल्कुल भी बदमाशों को बख्शा नहीं जा रहा है, लेकिन वहीं सीएम योगी के बयान पर पलटवार किया अखिलेश यादव ने। वो कहते हुए नजर आए कि रक्त देखकर ये षड्यंत्र रचने का काम किया जा रहा है, यानी कि जाति देखकर एनकाउंटर हो रहे हैं। बिल्कुल, देखिए इसमें कोई दो राय नहीं है। जब से योगी सरकार उत्तर प्रदेश के अंदर आई है, अपराधियों के खिलाफ या फिर माफियाओं के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति उनकी रही है। अब ऐसे में इसको राजनीतिक मुद्दा बना देना और ये कह देना कि अपराधी का नाम, उसकी जात, उसका धर्म देखकर एनकाउंटर हो रहा है, तो बिल्कुल गलत होगा। क्योंकि हम गाजियाबाद या नोएडा के आंकड़ों की ही बात कर लें तो तमाम ऐसे एनकाउंटर हुए हैं जिसमें पूरी तरह से मुठभेड़ में बदमाश को ढेर कर दिया गया है। तो जाति देखकर नहीं हुआ है, उसमें हिंदू भी है, उसमें मुस्लिम भी है, उसमें सिख भी है, उसमें ईसाई भी है। तो जो भी अपराधी होगा उसके साथ पुलिस की मुठभेड़ होती है, एनकाउंटर होते हैं। परसों भी गाजियाबाद के अंदर एनकाउंटर हुआ था और हिंदू युवक था जिसका एनकाउंटर किया गया था। तो ऐसे में पर्टिकुलर अखिलेश यादव का ये कह देना कि जाति का धर्म देखकर किसी का एनकाउंटर किया जा रहा है, तो ये एक राजनीतिक मुद्दा उठाने वाली बात है और पॉलिटिकल फायदा लेने वाली बात है कि उन्होंने एक जाति को अपनी फेवर में करने के लिए उनके पक्ष में ये बयान दिया है और सीएम योगी को टारगेट किया है। तमाम जो जनता है हमारे साथ यहाँ मौजूद है, इनसे बात कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर जब से योगी सरकार आई है, क्या आपको लगता है जाति धर्म को देखकर एनकाउंटर किए जाते हैं बदमाशों के? जी नहीं। क्या लगता है आपको? बहुत बढ़िया हो रहा है, सरकार बढ़िया चल रही है।
सरकार अच्छी चल रही है। चलिए, योगी जी ने सब गुंडों का नाश कर दिया और जितने भी गैंगस्टर हैं सबको गोली मारे। को गोली मारी जा रही है, जो भी बदमाशी कर रहे हैं या बदमाश हैं उनको या तो जेल में या फिर सबको गोली मारे योगी जी। जब ही हमारा देश बढ़िया बनेगा, देश बढ़िया बनेगा। यही बात तो योगी जी कह रहे हैं, हमें अपना वर्तमान भी सुरक्षित करना है और भविष्य भी सुरक्षित करना है, इसीलिए बदमाशों को छोड़ेंगे नहीं। क्या कहना है योगी जी? सही कह रहे हैं, बदमाशों को छोड़ेंगे नहीं। और इसमें क्या आप मानते हैं कि जाति को, धर्म को ध्यान में रखकर एनकाउंटर किए जाते हैं? इसमें ऐसा कुछ नहीं है। जो बदमाश है उसे उसकी सजा दी जा रही है, या हिंदू हो मुसलमान हो, जो गलत करेगा वो तो उसकी सजा मिलनी चाहिए। एनकाउंटर होगा तो जाति के नाम पर नहीं हो रहा, लेकिन जाति के नाम पर ये तो लोग। अखिलेश यादव कह रहे हैं इस बात को। अखिलेश यादव जी तो रोटी सेक रहे हैं इस बात के लिए कि जी इसमें जाति धर्म देखा जा रहा है। कहाँ जाति धर्म देखा जा रहा? आप तो सारी लिस्ट निकलवा लो, उसमें हिंदू भी, मुसलमान भी, सिख भी, ईसाई भी, सारे लोग हैं। जो गलत हैं वो मारे जा रहे हैं। यानी जो बदमाश है वो बदमाश है, उसकी कोई जाति धर्म नहीं है, बदमाश देखकर एनकाउंटर हो रहा है। इसको मुद्दा जो बनाया जा रहा है, क्यों, क्या समझते हैं, किस लिए बनाया जा रहा है? क्या राजनीतिक फायदा उठाने के लिए, वोट बैंक के लिए ये सब मुद्दा उठा रहे हैं अखिलेश यादव? इनके लिए आपस में फूट गिरने के लिए, यही इनका अपना मुद्दा है जी। बिल्कुल, आपस में फूट घेरने के लिए। यह अहम बात है कि जनता भी इस बात को समझ रही है कि आपस में फूट डालने के लिए, ताकि ये दिखाए कि मुस्लिम का एनकाउंटर हुआ है तो मुस्लिम के पक्ष में समाजवादी पार्टी है, या फिर यादव का एनकाउंटर किया गया है तो यादव फेवर में अखिलेश यादव हैं, लेकिन और जातियों का एनकाउंटर नहीं हो रहा है। जबकि जो सुल्तानपुर की बात सामने आई है उसमें एक जो दूसरे अन्य व्यक्ति का एनकाउंटर हुआ है वो खुद ठाकुर समुदाय से आते हैं। तो ऐसे में बिल्कुल निष्पक्ष रूप से सरकार चल रही है, ऐसा जनता का मानना है। आपका क्या मानना है? बिल्कुल एनकाउंटर ठीक हो रहे हैं? ये मानना जो हो रहा सही हो रहा है। हो रहा है, सही हो रहा है। एनकाउंटर जो है बिना भेदभाव के हो रहे हैं। बदमाश है जो बहन बेटियों को छेड़ते हैं। देखो बदमाशी कहीं नहीं चलती है, साफ कहना सुखी रहना। ये बदमाश है, जो लोग बदमाश है ना, ठीक है। इनके साथ तो ऐसे ही होना चाहिए। चलिए ठीक है, आप बने रहिए हिमांशु, बने रहिए हमारे साथ। और इसी बीच लखनऊ से भी अविनाश हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अविनाश, इस तरीके से साफ तौर पर देखने को मिल रहा है कि आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है, लेकिन उस बीच एनकाउंटर भी लगातार जारी है। अनुज प्रताप सिंह को ढेर किया गया, उसके बाद ये आरोप लग रहे हैं कि जाति देखकर अब एनकाउंटर किए जा रहे हैं। ताजा अपडेट क्या है आपके पास अभी? देखिए, ये फैक्ट है कि अपराध और अपराधियों की कोई जाति नहीं होती, लेकिन सुल्तानपुर लूट कांड के बाद जो इनकाउंटर हुए, उसके बाद जो सियासत शुरू हुई, वैसे में जो आंकड़े हैं इनकाउंटर के और उन इनकाउंटर्स में किस जाति के कितने लोग मारे गए, ये आंकड़े रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इस पर सियासत अब बहुत ज़्यादा गरमाने लगी है। हालांकि कल जब अनुज नाम के अपराधी को गोली मारी गई तो कहा गया कि ये ठाकुर जाति से है। देखिए, अगर हम पिछले 7.5 साल के आंकड़ों पर नज़र डालें तो जितने भी इनकाउंटर हुए हैं, अगर हम बात करें, जिस तरीके से अखिलेश यादव ने आरोप लगाया कि पीडीए समुदाय यानी कि जो ओबीसी समुदाय से आने वाले अपराधी हैं उनके इनकाउंटर सबसे ज्यादा हुए, लेकिन जो आंकड़े हैं वो कुछ और कहानी बयां कर रहे हैं। अगर 7.5 साल के आंकड़ों पर गौर करें तो अब तक जितने भी इनकाउंटर हुए हैं पूरे प्रदेश में, उसमें यादव से कहीं ज्यादा जो ब्राह्मण समाज से अपराधी आते हैं या जो ठाकुर समाज से जो अपराधी आए, उनको इनकाउंटर में ढेर किया गया है। अगर आंकड़ों की बात करें तो अब तक 18 जो ब्राह्मण समुदाय से अपराधी हैं उनको इनकाउंटर में मारा गया। 16 की तादाद है ठाकुर समुदाय से आने वाले, चूंकि ये 2023 तक का आंकड़ा है, क्योंकि हर साल जो डेटा होता है वो कलेक्ट किया जाता है एनसीआरबी के द्वारा या फिर जो स्टेट की जो इकाइयां हैं उनके द्वारा। अगर हम यादव समुदाय से आने वाले अपराधियों की बात करें तो 14 अभी तक आंकड़े मिले हैं, यानी कि उस समुदाय से आने वाले जो अपराधी हैं उनके 14 इनकाउंटर हुए हैं। तो जो आंकड़े हैं वो कुछ और कहानी बयां कर रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से जब मंगेश यादव का इनकाउंटर किया गया और अखिलेश यादव ने साफ तौर पर सरकार पर यह आरोप लगाया कि यादव नाम को देखकर, यादव सरनेम को देखकर ये सरकार गोली मरवा रही है, अपनी एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है। और सीधा आरोप एसटीएफ पर भी था। एसटीएफ चूंकि पुलिस का एक विंग है और ये कहा गया कि एसटीएफ का दुरुपयोग किया जा रहा है, लेकिन जो आंकड़े आए वो आंकड़े कुछ और बता रहे हैं। और कल जब अनुज प्रताप सिंह, जो कि अमेठी का रहने वाला है और सुल्तानपुर लूट कांड में वो शामिल था और उससे पहले का भी उसका आपराधिक इतिहास रहा है, जब उसको मारा गया तो उसके पिता का एक बयान सामने आया। हालांकि चूंकि देखा जाए तो जितने भी इस लूट कांड में शामिल थे कहीं ना कहीं उनका आपराधिक रिकॉर्ड पहले से था, लेकिन जिस तरीके से इस पूरे मामले को लेकर सियासत हो रही है तो जाहिर सी बात है कि कहीं ना कहीं जो एक कास्ट बेस्ड जो पॉलिटिक्स है और जिसके लिए उत्तर प्रदेश जाना जाता है, कहीं ना कहीं उसको धार देने की कोशिश है। क्योंकि देखिए 10 सीटों पर विधानसभा का उपचुनाव होना है, इसके बाद 27 में विधानसभा का चुनाव होना है, तो जाहिर सी बात है कि जो एक कास्ट फैक्टर देखने को मिला बीते लोकसभा चुनाव में, उस कास्ट फैक्टर को और आगे बढ़ाने की कोशिश है पार्टियों। चलिए ठीक है, आपके पास तुरंत लौटते हैं, बने रहिए। और इसी बीच
प्रयागराज से मानवेंद्र लगातार बने हुए हैं। मानवेंद्र, जिस तरीके से आंकड़ा जो सामने आ रहा है उसमें सबसे ज्यादा ब्राह्मण बदमाश मारे गए हैं, उसके बाद फिर ठाकुर आते हैं, उसके बाद फिर यादव आते हैं, तो ये जातिगत तौर पर बोलना कि जाति के हिसाब से एनकाउंटर हो रहे हैं, किस हद तक सही है? ये देखिए, जिस तरह से एनकाउंटर की बात करें तो जिस तरह से सबसे अधिक ब्राह्मण जो अपराधी हैं वो मारे गए, और अगर एक जो विकास दुबे वाला घटनाक्रम छोड़ दिया जाए जिसमें 4-5 ब्राह्मण अपराधी मारे गए थे, तो सबसे अधिक जो सिलसिलेवार ढंग से ठाकुर जो अपराधी हैं वो मारे गए हैं, यादव मारे गए हैं। और ये जिस तरह से अखिलेश यादव ने बयान दिया, वो जिस तरह की राजनीति कर रहे हैं, पीडीए की बात करते हैं, तो स्पष्ट तौर पर वो हर मुद्दे पर हर मुद्दे को जाति की कसौटी पर कस रहे हैं, क्योंकि उनको लगता है कि जिस तरह की सफलता लोकसभा चुनाव में मिली है पीडीए का नारा दे करके, वो उसको आगे जारी रखना चाहते हैं और चाहते हैं कि जो पीडीए से समाज से लोग हैं उनकी वो बात करें। हालांकि कुछ लोग ये भी सवाल उठा रहे हैं कि मुसलमान अपराधी मारा गया तो अखिलेश यादव ने उस पर सवाल क्यों नहीं उठाया। हम इस वक्त प्रयागराज में हैं, हमारे साथ कुछ लोग हैं, उनसे बात करेंगे और उनसे समझेंगे कि आप ज़रा बताएंगे कि जिस तरह से जब मंगेश यादव मारा गया तो अखिलेश यादव ने कहा कि जाति देखकर एनकाउंटर हो रहा है। अब अनुज प्रताप सिंह मारा गया है, वो ठाकुर समाज से है, जो आंकड़े आए हैं उसमें ब्राह्मण ठाकुर ज़्यादा मारे गए, तो किस तरह की राजनीति, क्या सोचते हैं आप? देखिए, आज का जो परिवेश है, समय है, अपराधी का कोई जाति और धर्म संप्रदाय नहीं होता है। आपराधिक पृष्ठभूमि का व्यक्ति अपराधी ही होता है। और दिन दहाड़े सुल्तानपुर में लूट होता है, वो इतना दुस्साहसिक, ये राज्य के खिलाफ अपराध होता है। समाज में एक भय व्याप्त हो जाता है, जिसके लिए सरकार इन अपराधियों को पकड़ती है। और रही बात काउंटर करना, कोई कानून में प्रोविज़न नहीं, आप काउंटर करिए, आप उतने ही बल का प्रयोग करिए जितना अपराधी आपके ऊपर बल प्रयोग कर रहा या भाग रहा है। और यादव का काउंटर होना या ठाकुर का काउंटर होना, ये सब गलत बातें हैं। अखिलेश यादव जी ने जो कहा है कि यादव का काउंटर हो रहा है, ठाकुरों का एसटीएफ हो गया है, ये सब गलत बातें हैं। इन सब बातों से कोई समाज स्वीकार नहीं करेगा। आज की डेट में सिंह लगाने वाले तो बहुत सी जातियां हैं, यादव भी लगाते हैं, पटेल भी लगाते हैं, कुर्मी भी लगाते हैं, लोनिया भी लगाते हैं। क्या सिंह लगा देने से सब ठाकुर हो जाते हैं? जी, आपको क्या लगता है जो पूरी घटनाक्रम है, जाति की बात कर रहे हैं कि जाति को देखकर किसी भी अपराधी की जाति नहीं होती है, अपराधी अपराधी होता है। इसलिए अगर अपराधी चलिए ठीक है मानवेंद्र, आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। खबर पर आप लोग नजर बनाए रखिएगा, आगे भी लगातार हम लोग आपसे अपडेट लेंगे। खबरों में आगे बढ़ लेते हैं। गाजीपुर में 1 लाख रुपए का इनामी बदमाश जाहिद और सोनू ढेर कर दिया गया है। एसटीएफ ने इनामी बदमाश को ढेर किया है। मारा गया बदमाश आरपीएफ जवानों की हत्या में वांछित चल रहा था। 20 अगस्त को हुई थी आरपीएफ के 2 जवानों की हत्या, जिसके बाद से ही फरार चल रहा था। जैसे ही एसटीएफ और पुलिस को उसकी सूचना लगी, संयुक्त तौर पर कार्रवाई की गई। जवाबी मुठभेड़ में आरोपी मार गिराया गया। तो 1 लाख रुपए का इनामी था, तो एसटीएफ ने इनामी बदमाश को ढेर कर दिया है। तो गाजीपुर से बड़ी जानकारी है। 1 लाख रुपए का इनामी बदमाश जाहिद और सोनू ढेर किया गया है। बता दें कि 1 लाख रुपए का इसके ऊपर इनाम था और लंबे समय से फरार चल रहा था। 20 अगस्त को इन लोगों ने 2 आरपीएफ जवानों की हत्या कर दी थी और शव को रेल ट्रैक पर फेंक कर फरार हो गए थे, जिसके बाद से ही पुलिस लगातार इस मामले में जांच पड़ताल कर रही थी और उसके बाद अब एसटीएफ को बड़ी सफलता मिल चुकी है। 2 तस्वीरें देखी आ गई हैं। आरपीएफ जवानों की हत्या में वांछित चल रहा था, उसको भी एसटीएफ ने मार गिराया। तो वहीं अनुज प्रताप सिंह भी ढेर किया गया है, जो कि सुल्तानपुर लूटकांड में शामिल था। ये बीते दिन की तस्वीर है अनुज प्रताप सिंह वाली, जहां पर आपको बता दें कि अनुज प्रताप सिंह लगातार बड़ी वारदातों को अंजाम दे रहा था और लंबे समय से फरार था। सुल्तानपुर में बड़ा लूट की वारदात को इन लोगों ने अंजाम दिया था, इसमें कई लोग गिरफ्तार भी किए जा चुके थे। मंगेश यादव का एनकाउंटर हुआ सुल्तानपुर में, उसके बाद आपको बता दें कि अनुज प्रताप को ढेर किया गया और आज इनामी बदमाश जाहिद को भी ढेर कर दिया गया है। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।